हेलो हेलो हेलो। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज एक क्लास का टॉपिक है, एक क्लास का भी नहीं, आधी क्लास का टॉपिक है। टाइम बच गया तो मैट्रिक्स वगैरह छोटी छोटी चीजें और करा दूंगा, ठीक है। अगर टाइम बचा तो, नहीं तो एक क्लास ये चलता ही रहेगा, ठीक। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज बैंक और इंश्योरेंस के हर एक एग्जाम में आता है, यूपी के हर एक एग्जाम में आता है, एसएससी में अब आना शुरू हो गया है, स्टेट एग्जाम में भी आना शुरू हो गया है। एक्चुअल में है क्या ये? अल्फा न्यूमेरिक सिंबल का मतलब है हाँ कि अल्फा मतलब लेटर्स के अंदर भी सीरीज मिलेगी आपको, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स के अंदर भी, और सिंबल मतलब सिंबल्स के अंदर भी। तीनों चीजें आपको मिलेंगी सीरीज के अंदर। एक सीरीज गिवन होगी, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं बता दूंगा कि स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट दिस दिस दिस, ठीक है। पहले ये समझो, उसके बाद सबसे पहले तो इंग्लिश मीडियम को मैं बता देता हूं। इमीडिएटली प्रिसीडेड का मतलब होता है पहले, और इमीडिएटली फॉलोड का मतलब होता है बाद में। इमीडिएटली प्रिसीडेड मतलब पहले, इमीडिएटली फॉलोड मतलब बाद में। एग्जाम में कोई इंग्लिश में समझ में ना आए तो अंग्रेजी मत बनना, हिंदी में पढ़ लेना, खुद से ट्रांसलेट मत करना, पढ़ लेना, दे रखा होता है हिंदी में, है ना। उसने पूछा हाउ मेनी सच, वो एक सीरीज दी मिलेगी, ये कोई भी सीरीज हो सकती है, कुछ भी बना के दे देगा वो, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट सीरीज नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना वो है, ठीक है। एक सीरीज दे रखी है, उसने क्या पूछा, हाउ मेनी सच वोवल्स आर देयर इन अबव अरेंजमेंट इन विच इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर। कितने स्वर हैं, मतलब कितने वोवल्स हैं जिनके तुरंत पहले व्यंजन है, मतलब कॉन्सोनेंट है, और तुरंत बाद संख्या है, मतलब नंबर है। मतलब हमें एक ऐसी अरेंजमेंट चाहिए जिसके तुरंत एक वोवल चाहिए, एक हमें वोवल चाहिए जिसके तुरंत पहले तो क्या हो, व्यंजन हो, मतलब कॉन्सोनेंट हो, और तुरंत बाद क्या हो, संख्या हो, मतलब नंबर हो। मतलब ये अरेंजमेंट चाहिए हमें, कॉन्सोनेंट वोवल नंबर। क्या चाहिए हमें? कॉन्सोनेंट वोवल नंबर, ठीक। कुछ भी बोल सकता है, इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अल्फा, कुछ भी बोल सकता है, इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट वोवल नंबर, कुछ भी बोल सकता है। जो भी कंडीशन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। उसने बोला कि हमें इतनी वो ऐसे कितने ग्रुप हैं जिनमें इमीडिएटली फॉलोड सॉरी इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट, मतलब ऐसे कितने वोवल हैं जिनसे तुरंत पहले कॉन्सोनेंट हो, तुरंत बाद नंबर हो। तो हमें अरेंजमेंट चाहिए कॉन्सोनेंट वोवल नंबर। तो गिनते हैं, कॉन्सोनेंट वोवल नंबर, कॉन्सोनेंट वोवल नंबर एक, कॉन्सोनेंट वोवल नंबर दो, आगे चलते गए, कॉन्सोनेंट वोवल नंबर तीन, आगे चलते गए, कॉन्सोनेंट वोवल नंबर चार, आगे चलते गए। ये नहीं, वोवल कॉन्सोनेंट नंबर नहीं चाहिए, कॉन्सोनेंट वोवल नंबर चाहिए, कॉन्सोनेंट वोवल होना चाहिए, या ये भी नहीं। यानी कि कितने पेयर हैं? चार। तो हमारा आंसर चार हो गया। उतार लो, ये सीरीज लिख लेना।
अनुज, रमा, कोई भी नहीं। जल्दी कॉपी पेस्ट करो। हो गया ना? हो गया। अगला क्या चाहिए? कॉन्सोनेंट चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए, व्यंजन चाहिए। मतलब हमें क्या चाहिए? कॉन्सोनेंट। इमीडिएटली प्रेसिडेंट क्या बोल रखा है? सिंबल। तुरंत पहले एक संकेत हो, सिंबल हो, और इमीडिएटली फॉलोड क्या बोल रखा है? कॉन्सोनेंट। तुरंत बाद एक व्यंजन हो, बाद में क्या हो? एक कॉन्सोनेंट हो। मतलब हमें ऐसी अरेंजमेंट चाहिए जिसमें सिंबल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। क्या चाहिए? सिंबल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तो ये जो अरेंजमेंट है इसमें ढूंढना है, आपने नोट डाउन कर ही ली होगी ये अरेंजमेंट। उसमें ढूंढना है आपको सिंबल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। सिंबल, अगर आपने अरेंजमेंट लिखी और अंडरलाइन कर ली तो एक और बार अरेंजमेंट लिखो, और अब की बार अंडरलाइन मत करना, वरना सारे अंडरलाइन हो जाएंगे। ये पिछले क्वेश्चन का आंसर। तो एक और बार नोट डाउन करना है ये वाली अरेंजमेंट। फिर उसके बाद या तो हर क्वेश्चन में नोट डाउन करना या फिर अंडरलाइन मत करना। ठीक है, मेरे पास तो ऑप्शन है मिटाने का, ये लो। आप कहां से मिटाओगे? ठीक है, तो क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए सिंबल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। करके दिखाओ। सिंबल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट चाहिए। कितने आए?
देखो हमें चाहिए सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। चलो काउंट करते हैं। सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, सिंबल कॉन्सोनेंट वोवल है, ये नहीं चाहिए। सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट एक, सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट दो, सिंबल वोवल कॉन्सोनेंट ये नहीं चाहिए। सिंबल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट तीन, तीन है, तीन है भाई, तीन यानी कि थ्री। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट। बताओ भाई क्या आंसर आया? क्या? ए गलत है। अब देखो, अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो ये पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो ये पूछ रहा है। तो ये देखेंगे सीरीज चल किस तरह के सरी है। 5 स्टार टी, ठीक है, तो देखते हैं 5 स्टार टी। 5 एक छोड़ दिया, 5 एक छोड़ दिया स्टार, एक छोड़ दिया टी। ठीक, उसके बाद $3 एन, फिर एक छोड़ दिया $3, फिर एक छोड़ दिया एन। उसके बाद K8I, K8I। तो देखो, एक छोड़ दिया स्टार, एक छोड़ दिया टी, एक छोड़ दिया 3, एक छोड़ दिया $, एक छोड़ दिया एन, एक छोड़ दिया के, एक छोड़ दिया 8, एक छोड़ दिया आई, फिर एक छोड़ दिया 2, एक छोड़ दिया हैश, एक छोड़ दिया एच। तो आंसर क्या आएगा? 2 हैश एच, 2 हैश एच।
तो यहां पर 2-H, लेकिन इसी में थोड़ा सा बदलाव कर देता कई बार। क्या करता वो देखो, 5 स्टार टी, $3 N। उसके बाद एक और सीरीज बना रहा हूं मैं आपके लिए, AW6 और क्वेश्चन मार्क। इसका बताओ। अभी से कोई भी एक क्लास बाद में देख लेना। अब देखो, पिछली सीरीज में AW6, पिछली सीरीज में क्या था कि 3 का ग्रुप था, फिर इनमें भी 1 का गैप था, फिर 3 का एक छोड़ करके 1 था, फिर इनमें भी 1 का गैप था। बट अभी जो मैंने सीरीज में बदलाव किया उसमें क्या किया, उसमें 3 का गैप, 3 का ग्रुप था जिनमें 1-1 का गैप था, फिर उसके बाद 3 का ग्रुप था, $3 N, 1-1 का गैप था इसमें। बट अब 2 छोड़ करके शुरुआत की, पहले 1 छोड़ करके TE छोड़ करके 3 शुरुआत हुई था, अब 2 छोड़ करके N, 4 के छोड़ करके A से शुरुआत हुई, AW6। तो अब बीच में कितने छोड़ोगे, 3, 2 G हैश छोड़ोगे तो क्या आंसर आएगा, U7J। तो आंसर क्या जाएगा, U7J। तो कई बार तो क्या करता है कि इनकी एक सीरीज चलाएगा और इनके अंदर भी सेम पैटर्न दे देगा, और कई बार क्या करेगा, इनकी एक सीरीज चलाएगा और इनके अंदर डिफरेंट पैटर्न देगा। ठीक है, कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन। शाम को 5 बजे किस किस की क्लास होती है, कोई भी सब्जेक्ट की? चलो, इनको छोड़ के उसके अलावा सारे बच्चे आज शाम को 5 बजे YouTube पे लाइव रहेंगे, क्योंकि आज शाम को 5 बजे YouTube पे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। आप सारे बच्चे लाइव रहोगे शाम को 5 बजे। रीजनिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपके टॉपिक हो चुके। शाम को 5 बजे सारे बच्चे लाइव रहेंगे, ठीक है? YouTube चैनल तो मालूम है ना, रैंकर्स गुरुकुल। लिंक, वीडियो का लिंक आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल। वीडियो का जो लिंक है वो रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। उस लिंक को ओपन करना, ओपन करने के बाद एक सेट रिमाइंडर आएगा, जैसे ही ओपन करोगे तो सेट रिमाइंडर पे क्लिक कर लेना यूट्यूब से, फिर नोटिफिकेशन आ जाएगी। जैसे आप ओपन करोगे सेट रिमाइंडर पे क्लिक कर लेना, यूट्यूब से नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है अभिषेक शर्मा, अगले चैप्टर से टाइम अलग होगा। हो गया भाई? इसमें क्या है कि 4 सेम है, 1 डिफरेंट है। तभी मैंने कहा था 10-15 मिनट का टॉपिक है, कुछ नहीं है। मेन मेरे को अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताने, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इमीडिएटली प्रेसिडेंट वाले आते हैं, इमीडिएटली फॉलोड वाले आते हैं, सीरीज वाले आते हैं। ये 4 सेम है, 1 डिफरेंट। अब 4 सेम क्या सिमिलरिटी है वो देखेंगे। नोट डाउन कर लिए होंगे?
देखो क्या क्या ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन क्या था, जी यू वाई, जी था, यू था, आई था। जी, फिर एक छोड़ करके यू, दो पीछे छोड़ करके आए। अगला ऑप्शन क्या था, डब्ल्यू था, एक छोड़ करके सिक्स था, और तीन छोड़ करके फोर था। अगला ऑप्शन क्या था, W64। अगला ऑप्शन HMR, एच था, फिर एक छोड़ करके एम था, और दो छोड़ करके आर था। अगला ऑप्शन क्या था, BVT, बी एक छोड़ करके वी था, दो छोड़ करके टी था। अब देखो GUI में, जी में एक छोड़ करके यू था और दो पीछे छोड़ करके आया था। BVT में बी में एक छोड़ करके आगे था, दो छोड़ करके पीछे था। HMR में HM एक छोड़ करके आगे था, दो छोड़ करके पीछे था। बट W64 में W एक छोड़ करके सिक्स था और तीन छोड़ करके फोर था। क्योंकि होना क्या चाहिए सीरीज के मतलब पैटर्न के अकॉर्डिंग, W6 के होना चाहिए, दो बीच में होने चाहिए, यानी कि W64 डिफरेंट है। W64 डिफरेंट है तो ये आपका ऑप्शन चला जाएगा। हाँ सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। लो, मेन तो मुद्दा ये था समझाने का। ठीक है अभिषेक कुमार, अभिषेक शर्मा, अगले क्लास से देखते हैं। करो इसको। हो गया।
देखो 7 टू द राइट ऑफ 17th फ्रॉम राइट, ठीक है। अब 20th है, अच्छा 20th है भाई, 20th है। अब करोगे क्या, दाएं से 20वां काउंट करोगे, उसका दायां 7 काउंट करोगे। उससे अच्छा ये याद रखना, सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, डिफरेंट अगर दिखाई दे तो, डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस, सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस, सेम अगर दिखाई दे तो माइनस और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस। लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट माइनस, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट प्लस। सेम अगर दिखाई दे तो माइनस और डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस, ठीक है। सेम अगर दिखाई दे तो माइनस, डिफरेंट अगर दिखाई दे तो प्लस, ठीक है। तो राइट राइट क्या होगा, माइनस, 20 में 7 गए, 13 राइट काउंट कर लेना बस, 13 राइट जो भी दे रखा है। राइट आए तो राइट से काउंट कर लेना, लेफ्ट आए तो लेफ्ट से काउंट कर लेना। 13 राइट आए तो राइट से काउंट कर लेना, राइट ये होगा, लेफ्ट आए तो लेफ्ट से काउंट कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 6 आएगा, 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, डन। चलो तो अगली सीरीज उतारो इसको। उतार लिया। ये तो सीरीज तो तब भी दिख रही है। हो गया ना, चलो तो करो। कॉपी पेस्ट करो पहले। एक सेकेंड यार, एक्सपोर्ट की थी वो कहाँ है अभी। यही था ना। क्या हो गया।
मना कर रहे हैं। कोशिश कर रहा हूं भाई, और कहाँ होगा। डेस्कटॉप, चलो देखता हूं, मैं जो चाह रहा हूं वो हो जाए तो। नहीं होगा, छोड़, जो मैं चाह रहा हूं। मैं ये चाह रहा था कि ये सीरीज जो है ना, हाँ, हर एक क्वेश्चन पे आ जाए। नहीं होगा, इंपोर्ट पूरी फाइल हो जाएगी। चलो कोई ना। 5 में से 4 डिफरेंट है, सॉरी 4 सेम है, एक डिफरेंट है। क्या आंसर आया? डी, 13 E। ठीक है, देखो 2 स्टार 8 दे रखा है, 2 स्टार 8 लगातार है, 2 स्टार 8 लगातार है। ठीक है, उसके बाद 5 6 B, 5 6 B भी लगातार है। उसके बाद $Q, $Q लगातार है इस डायरेक्शन में। उसके बाद 13E, 13E तो रैंडमली है भाई, या तो 1E3 होता या 17R होता। 13E रैंडमली है, 13 है ना। नेक्स्ट DR7, DR7 इस डायरेक्शन में लगातार होता, बट 13E सेम नहीं दे रखा। 13E डिफरेंट, DR7 भी इस डायरेक्शन में, बट 13E देखो, 1 उठाया फिर बीच वाला उठाया, बीच वाला नहीं, फिर लेफ्ट वाला उठाया, फिर बीच वाला। समझ गए? तो यानी कि 13E डिफरेंट है, 13E इज द राइट आंसर। हो गया? चलो नेक्स्ट करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। आलोक राज, सिलोजिज्म कंप्लीट पढ़ने के बाद मॉक में आपको 150 लिखना नहीं है, 150 आपको याद होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपको करा दी तो 150 तो सामने दिखता ही याद होना चाहिए, सामने दिखेगा ही। जैसे ओल की वैल्यू 150 होती है, सम की वैल्यू 50-50 होती है, तो ये तो ओल दिखते ही 150 सामने ही आ जाएगा माइंड में ही। तो पेन नहीं उठाना मॉक टेस्ट देते वक्त, माइंड में ही सोल्व करना है। करो भाई।
क्या आंसर आया? देखो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जितने भी सिंबल हैं उनकी वैल्यू जो है स्क्वायर के बराबर है उनसे जस्ट पहले एक अगर नंबर दे रखा है तो, जस्ट पहले अगर एक नंबर दे रखा है, ईच अल्फाबेट हैज ए वैल्यू 0, अल्फाबेट की वैल्यू 0 है, ईच सिंबल हैज ए वैल्यू इक्विवेलेंट टू द स्क्वायर ऑफ द न्यूमरल दैट इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ए सिंबल, दैट इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय सिंबल। ठीक है, यानी कि उस वैल्यू के, हेलो हेलो, उस वैल्यू के स्क्वायर के बराबर है। ठीक, और अगर इफ इट इज नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ए न्यूमरल, immediately preceded by a numeral, that will be the sum of value of first 10, नहीं, or the value of 1 if it is not immediately preceded by a numeral, यदि उससे पहले एक नंबर नहीं है तो वैल्यू क्या है 1, अगर है तो उसके स्क्वायर के बराबर। ठीक है, उसके स्क्वायर के बराबर। हिंदी में भी यही दे रखा है कि उनके आने वाले अंक का वर्ग, प्रत्येक संकेत का मान उनके पहले आने वाले अंक के वर्ग के बराबर है, तथा यदि उनके पहले अंक न हो तो उसका मान 1 है। ठीक है, तो पहले लेफ्ट का टोटल एलिमेंट का टोटल पूछा, लेफ्ट 10 एलिमेंट का, पहले 10 एलिमेंट का। पहले ये बताओ ये कंडीशन समझ में आ गई या नहीं? नहीं आई? नहीं आई। देखो वो ये बोल रहा है हैज ए वैल्यू इक्विवेलेंट टू द स्क्वायर ऑफ द न्यूमरल, स्क्वायर ऑफ द नंबर, संख्या के वर्ग के बराबर है। कौन सा न्यूमरल? डेट इमीडिएटली प्रेसिडेड द सिंबल, जो सिंबल को इमीडिएटली प्रेसिडेड करे, जो सिंबल को इमीडिएटली प्रेसिडेड करे। ठीक, तो यानी कि उस सिंबल के पहले जो संख्या है, पहले जो नंबर है उसके स्क्वायर के बराबर है, और अगर उस सिंबल के पहले नंबर नहीं है तो वैल्यू 1 है। आगे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 1 इफ इट इज नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय न्यूमरल, यदि पहले एक संख्या नहीं है तो वैल्यू क्या है 1। ठीक है, इमीडिएटली प्रेसिडेड बोल सकता है, फॉलोड बोल सकता है, बाद वाली संख्या को बोल सकता है। ठीक है, तो पहले 10 संख्याओं का, पहले 10 संख्याओं नहीं, पहले 10 एलिमेंट का टोटल पूछा है। अब देखो करना क्या है, इसकी वैल्यू क्या होगी 2, नंबर की तो वही रहेगी, नंबर की थोड़ी ना बदलेगी भाई। 3 चीजें हमारे पास, नंबर, सिंबल, अल्फाबेट। अल्फाबेट की वैल्यू 0, नंबर की वैल्यू जो नंबर की होती है, सिंबल की वैल्यू के लिए कंडीशन दे रखा है, स्टार की वैल्यू क्या होगी, इससे पहले नंबर है तो उसके स्क्वायर के बराबर 4। बच्चे पता क्या करते हैं, स्टार को टोटल कर लेते हैं 4, इस 2 को तो करते ही नहीं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि स्टार से जस्ट पहले एक नंबर, सिंबल से जस्ट पहले नंबर है, उसके स्क्वायर के बराबर है। भाई नंबर की वैल्यू तो नंबर ही रहेगी, सिंबल की वैल्यू, सिंबल की वैल्यू समझाई उसने, नंबर की वैल्यू तो नंबर ही रहेगी, उसने जो समझाई वो सिंबल की वैल्यू समझाई। ठीक है, उसके बाद 8 की तो 8 ही रहेगी, 5 की तो 5 ही रहेगी, 6 की तो 6 ही रहेगी, बी की 0, 9 की 9 ही रहेगी, डॉलर की 81 हो जाएगी। पहले 10 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्यू की 0 हो जाएगी, 10 3 की तो 3 ही रहेगी। टोटल कितना हो गया 118। समझ गए? डन, चलो नेक्स्ट।
चलो बताओ। देखो, if each of the letter in the above series element is given value equivalent to serial number in English alphabet, what will be the difference between the sum of the consonant and the sum of the vowel used in the series? बात समझ में आई? नहीं आई? वो ये कह रहा है कि सम ऑफ द कॉन्सोनेंट सम ऑफ द वोवल का डिफरेंस क्या होगा। इसमें जितने भी लेटर यूज हुए हैं ना, इसमें जितने भी लेटर यूज हुए हैं, क्वेश्चन लिखने दो, इसका सॉल्यूशन में बताना है। 118 एक सेकेंड। हाँ, उतार लो। वही कह रहा कि जितने भी लेटर यूज हुए हैं, लेटर में दो चीजें हैं, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट, उनकी पोजीशन इंग्लिश अल्फाबेट में जो पोजीशन होती है, इंग्लिश अल्फाबेट में जो अक्षरों की जो वर्णमाला है, ए पहले नंबर पे, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, जे 10 पे, क्यू 17 पे, डब्ल्यू 23 पे, वो जो नंबर है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट के सम और वोवल्स का सम का डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, कॉन्सोनेंट का सम और वोवल्स का सम का डिफरेंस क्या होगा, वो ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो कोई ना, कौन इसका सॉल्यूशन करते हैं, कॉन्सोनेंट का सम और वोवल्स के सम का डिफरेंस। देखो, पहले कॉन्सोनेंट ले लेते हैं। कॉन्सोनेंट क्या क्या है? बी प्लस क्यू प्लस आर प्लस डी प्लस के प्लस पी। ठीक है, अब वोवल्स ले लेते हैं। क्या क्या दे रखा है? ई प्लस यू प्लस ए, बस यही दे रखा है। इनका टोटल का डिफरेंस क्या होगा? बी 2 नंबर पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, डी 4 पे, के 11 पे, पी 16 पे, ई 5 पे, यू 21 पे, ए 1 पे। इनका टोटल करो, उसमें से माइनस कर दो डिफरेंस।
बताओ कितना आंसर आया? 41। ये टोटल कितना है? ये 68। 41 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कर लोगे? 9th करते हैं। सीरीज की जगह क्या आएगा देख लेना। अगला करते हैं। जिस प्रकार बी क्यू ई आर से रिलेटेड है वैसे ही एपी किससे रिलेटेड है? बी क्यू ई आर से एपी किससे? तो पहले बी क्यू और ई आर देखो। बी क्यू ई आर से बाद में लिख लेना क्वेश्चन। बी क्यू में 2 का गैप, ई आर में 2 का गैप। अब ऑप्शन से होगा ये। बी क्यू में 2 का गैप, ई आर में 2 का गैप, ऑप्शन से होगा। ठीक। एपी, एपी में 1 का गैप है। एपी में 1 का गैप है। कर लोगे अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज? कुछ नहीं है। कौन से ऑप्शन में? अब एक चीज और देखना, एपी में 2 नहीं है, ये एक ही है। ब्रैकेट के अंदर बंद है तो वो एक ही संख्या है। ये कितनी संख्या है? 3 है। ये 8 अलग है, 5 अलग है, 6 अलग है, बट ये 2 नहीं है, ये तेरा एक ही है। तो एपी में 1 का गैप है, तो के में भी 1 का गैप है। ऑप्शन दे रखा के। ठीक है, डन। चलो तो हो जाएंगे। कर लोगे या और प्रैक्टिस कराऊं? और कराऊं? बहुत है, करवा दूं। चलो तो और क्वेश्चन कराता हूं। मेरे अकॉर्डिंग तो कर लेना चाहिए। मैट्रिक्स करा देता। छह से 10 कर लिया था ना मैंने। लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। 6 से 10 ये सीरीज उतारो 11वां क्वेश्चन के लिए।
भेजो सागर, अभी भेजो। हो गया? देखो क्या बोल रहा है, इफ ईच सिंबल ऑफ अबव सीक्वेंस रिप्लेस्ड विद लेटर एंड ईच डिजिट इज रिप्लेस्ड विद न्यू सिंबल, देन हाउ मेनी लेटर विल बी देयर इन द सीक्वेंस। ठीक है, हिंदी में मैं बता देता हूं। यदि प्रत्येक सिंबल किसके साथ बदल दिया जाए, लेटर के साथ, और प्रत्येक डिजिट किसके साथ बदल दी जाए, नए सिंबल के साथ, तो मेन मुद्दा है कि कितने लेटर होंगे। क्या पूछा उसने, कितने लेटर होंगे। अब देखो सिंबल क्या बन जाएंगे, लेटर। जितने लेटर होते हैं तो लेटर हैं ही, पहले तो जितने लेटर हैं उतने तो लेटर हैं ही। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तो लेटर है ही। उसके बाद ईच डिजिट इज रिप्लेस्ड विद न्यू सिंबल, प्रत्येक डिजिट सिंबल बन जाएगा और प्रत्येक सिंबल लेटर बन जाएगा। ये 13 तो पहले से लेटर थे, प्रत्येक सिंबल भी लेटर बन जाएगा। अब प्रत्येक सिंबल लेटर बन जाएगा तो वो भी लेटर बन जाएंगे, और वो भी लेटर बन जाएंगे तो कितने सिंबल लेटर बन जाएंगे, 3 सिंबल है, 1 सिंबल 2 सिंबल 3 सिंबल, तो यही आंसर है। दूसरी जो कंडीशन है वो तो कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है कि ईच डिजिट इज रिप्लेस्ड विद न्यू सिंबल, प्रत्येक डिजिट सिंबल बन जाएगा। अरे डिजिट नया सिंबल बन जाएगा तो हमें काउंट क्या करने, और लेटर, हमें सिंबल काउंट करने होते तो दूसरी कंडीशन की जरूरत पड़ती। प्रत्येक डिजिट सिंबल बन जाएगा, डिजिट सिंबल बन जाएगा, सिंबल बढ़ जाएंगे, हमें सिंबल से मतलब ही नहीं है। ये मत सोचना डिजिट सिंबल बन जाएगा फिर सिंबल भी तो लेटर बन जाएंगे, 2 बार चेंज नहीं करना है, ऐसे तो सब कुछ में लेटर बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि 16 इज द राइट आंसर। कर लोगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 12। इमीडिएटली प्रोसीड एज वेल एज फॉलोड, ऐसे डिजिट चाहिए, ऐसे
डिजिट चाहिए। कितनी ऐसी संख्या है, हिंदी मीडियम, कितनी ऐसी संख्या है जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद अक्षर हो, जिनके तुरंत पहले और तुरंत बाद अक्षर हो। यानी कि हमें चाहिए लेटर प्लस डिजिट प्लस लेटर, लेटर डिजिट लेटर ये चाहिए। अब लेटर डिजिट लेटर ये चाहिए तो ये हमें देखना पड़ेगा लेटर डिजिट लेटर कितने हैं। लेटर डिजिट लेटर 1, लेटर डिजिट लेटर 2, लेटर डिजिट लेटर 3, बस 3 ही है तो 3 है, हो गया। नेक्स्ट, exactly between the letter falling between C and 5, C और 5 के बीच में कौन पड़ेगा वो काउंट कर लेना यार, फालतू का क्वेश्चन है। तो C और 5 के बीच में क्या पड़ेगा काउंट कर लेना, कुछ डिफरेंट होगा वो करवा देता हूं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है if each symbol of the sequence is replaced with the digit from 1 to 9 which are not there in the sequence, then what will the sum of all digits? यदि प्रत्येक संकेत, प्रत्येक सिंबल, यदि प्रत्येक सिंबल बदल दिया जाए किसके साथ, 1 से 9 की संख्या के साथ, प्रत्येक सिंबल बदल दिया जाए किसके साथ, 1 से 9 की संख्या के साथ, लेकिन जो संख्या यूज नहीं हुई है 1 to 9 which are not there in the sequence, जो सीक्वेंस में नहीं है। पहले तो ये देखो सीक्वेंस में क्या क्या नहीं है, सीक्वेंस में क्या क्या नहीं है। अब सीक्वेंस में क्या क्या नहीं है, 1 नहीं है, 1 यूज नहीं है, और 4 यूज नहीं हुई है, 6 यूज नहीं हुई है, 8 यूज नहीं हुई है। क्या क्या यूज नहीं हुई है, 1 यूज नहीं हुई है, 4, क्या हो गया, हाँ 1 यूज नहीं हुई है, 4 यूज नहीं हुई है, 6 और 8। इन संख्याओं के साथ बदलना है किसको, सिंबल को। और सिंबल कितने हैं, 3। अब एक बात बताओ, 3 सिंबल को मैं कैसे बदलूं 4 संख्याओं के साथ। जो 3 सिंबल हैं उनको तो बदल ही नहीं सकता, 4 सिंबल होते तो बदल पाता। 3 सिंबल को, 4 सिंबल होते तो चारों संख्या ले लेते, 3 सिंबल को 4 संख्याओं के साथ कैसे बदलूं। किसी सिंबल की जगह 1 रखूं, 4 रखूं, 6 रखूं, 8 रखूं, फिक्स है ही नहीं, फिक्स है ही नहीं तो सब काट लो, फिक्स है ही नहीं, नन ऑफ दिस हो गया। अगर 4 सिंबल होते तो 4 संख्याओं के साथ बदल देता, बाकी संख्या यूज थी, यानी कि 1 से 9 तक टोटल कर देता, बस 1 से 9 तक का टोटल जवाब हो जाता। बट 4 संख्याओं के साथ 3 सिंबल कैसे बदले, पॉसिबल नहीं है। कर लोगे हा? तो इस टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बस मेन मुद्दा है कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। तो अल्फान्यूमेरिक सीरीज की प्रैक्टिस भी हो गई, ठीक है। हाँ लिंक भेज दिया टेलीग्राम पे, अभी ओपन करो एक बार, टेलीग्राम ओपन करो, टेलीग्राम ओपन करके रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल उस लिंक को ओपन करो, करो करो ओपन करो। हाँ लिंक को ओपन करके सबसे पहले सेट रिमाइंडर आ रहा होगा, है